एस के शर्मा जी, आपका रुख कर रही हूं। क्या ऐसा संभव है? इसमें अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। उसमें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने यह कहा कि विशिष्ट नियमों की अनुपस्थिति के कारण मांग खारिज की गई है। सर, आप क्लियर करें कि पहले हाँ करने के बाद फिर ना राज्यपाल करते हैं, और ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों में स्पेशल सेशन नहीं हुआ है। झारखंड इसका ताजा उदाहरण है, अभी दिल्ली में भी हुआ है। तो फिर पंजाब में हाँ के बाद ना क्यों की गई है? मैं पहले आपको छोटा सा अपना परिचय दे देता हूँ। जी सर। मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ और मैंने 40 साल भारत की संसद में संवैधानिक शाखा को हेड किया है। दूसरी बात है, मैं इकलौता ऐसा अधिकारी हूँ जो लोकसभा का भी सचिव रहा है और एक प्रदेश की विधानसभा का भी सचिव रहा है, और दिल्ली की विधानसभा की नियमावली मैंने बनाई है। ये मेरा छोटा सा परिचय। अब मैं आता हूँ आपकी बात पे। आया क्या है कि वो विश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि मुझे बताना चाहिए ये, क्या ये शब्द कॉन्फिडेंस मोशन संविधान में है? तो मेरा उत्तर है नहीं है। क्या ये शब्द पंजाब विधानसभा की नियमावली में है? तो मेरा उत्तर है ये शब्द ही नहीं है। तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो विपक्ष में है, चाहे वो अकाली हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, क्या किसी ने ये डिमांड की है कि आपने बहुमत खो दिया है इसलिए आप सदन में बहुमत सिद्ध करिए? किसी ने कोई डिमांड भी नहीं की है। तो फिर जब ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है कहीं, तो फिर इस शब्द को लेके ये प्रस्ताव कैसे आ सकता है? गवर्नर के ऊपर ये बंदिश है कि वो विधानसभा का चुनाव के बाद का पहला सत्र एड्रेस करेंगे और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र विधानसभा को संबोधित करेंगे, और उस विधानसभा में, अब मैं अंग्रेजी ये शब्द बोलता हूं, एंड शैल इन्फॉर्म द हाउस अबाउट द कॉजेज ऑफ इट्स समन्स। सदन को बताएंगे कि ये विधानसभा का सत्र क्यों बुलाया गया है। अरे भाई, जो शब्द संविधान में ही नहीं है, ये कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ है संविधान में? एक परंपरा बनी, लोकसभा में एक बार आ गया, उसके बाद विधानसभाओं ने शुरू कर दिया। तो ये सारा जगत। दूसरी बात मैं एक और आपको बताता हूं, ये विशेष सत्र की बात कर रहे हैं। आपको ये पता है कि संविधान में स्पष्ट लिखा है कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसके 3 सत्र होंगे। पहला सत्र होगा जिसको हम बजट सेशन कहते हैं, ये फरवरी मार्च में होता है, क्योंकि ये आवश्यक है कि सदन अनुमति ले हाउस की बजट पास करने के लिए। दूसरा सत्र बारिशों के दिनों में होता है, जुलाई अगस्त में होता है, उसको मानसून सेशन कहते हैं। तीसरा सत्र सर्दियों में होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होता है, इसलिए उसको शीतकालीन सत्र कहते हैं। तो जितना भी एजेंडा है, या कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो भी आपने करना है, उसके लिए ये सत्र उपलब्ध है, उसमें करिए जो भी करना है। ये विशेष सत्र क्या होता है? ये कोई विशेष सत्र संविधान में नहीं है। विशेष के बाद में ओब्लिग में लिखा हुआ है आपातकालीन सत्र, इमरजेंट सेशन। ये इमरजेंट सेशन कब होता है? जब मुल्क में, स्टेट में रियल इमरजेंसी पैदा होती है। दिल्ली में मैं जानता हूं 2 इमरजेंट सेशन। मैं शीला जी के साथ काम करता था विधानसभा का सचिव होने के नाते। उन्होंने कहा इमरजेंट सेशन बुलाना है। मैंने कहा किस विषय पे? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कल से सीएनजी बसें सड़क पर नहीं चलेंगी, जिसका मतलब है कि डीटीसी बंद, सारी गाड़ियां बंद। तो दिस वाज ए रियल इमरजेंसी। तो उन्होंने कहा कि मैं बुलाना चाहती हूँ। मैं क्या, बुलाइए, पर सबसे पहले अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लीजिए, क्योंकि आप कोई प्रस्ताव पारित करेंगे उसमें अपोजिशन आपके साथ जुड़नी चाहिए। अगर अपोजिशन आपके साथ नहीं जुड़ेगी, आप सत्र बुला लेंगे, तो ये तो पार्टी की मीटिंग हो जाएगी जिसका स्थान पार्टी ऑफिस में ना होके विधानसभा के चैम्बर में हो गया। तो सबसे पहले आप अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लीजिए। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी रियल होनी चाहिए। इसमें क्या इमरजेंसी है? विश्वास मत लेना है जी। अरे भाई, जो शब्द, अब एक शब्द है नियमों में 0R, आपने सुना होगा। ये शब्द किसी राज्य की नियमावली में नहीं है। ये लोकसभा की, पार्लियामेंट की, राज्यसभा की, विधानसभाओं की, किसी की नियमावली में ये 0R शब्द नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि 12 बजते ही जैसे दोनों घड़ियां मिलती हैं और स्पीकर अनाउंस करते हैं क्वेश्चन आर इज ओवर, तो वो 0R शुरू हो जाता है। ये केवल परंपरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये कॉन्फिडेंस मोशन जैसा शब्द संविधान में ही नहीं है, नियमों में नहीं है, प्रचलित ही नहीं है,
तो उसके लिए विशेष सत्र क्यों बुलाया गया जो सिर्फ इमरजेंसी में होता है? तो सर ये कहना है ठीक है, आपकी बात समझ गया, लेकिन एक सवाल और उठ रहा है, उसके बाद मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। तो अभी हाल ही में झारखंड में ये विशेष सत्र बुलाया गया, दिल्ली में भी हुआ है, कई राज्यों में हुआ है। अगर ये कॉन्फिडेंस मोशन नाम के वर्ड की जगह ही नहीं है तो फिर राज्यपाल इसकी परमिशन कैसे दे रहे हैं? देखिए, बात यह है कि कैबिनेट जब कोई चीज रिकमेंड करती है ना, तो अमूमन तौर पर उपराज्यपाल या राज्यपाल या प्रेसिडेंट उससे सहमति व्यक्त कर देते हैं रूटीन में। अब उनको लगा कि ये इसको पॉलिटिकल फोरम बनाया जा रहा है, इसको मुद्दे को, तो उन्होंने विड्रा कर ली। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये शब्द संविधान में ही नहीं है तो ये कॉन्फिडेंस मोशन वाला आप इसके पीछे उद्देश्य समझती हैं? उद्देश्य सिर्फ ये है कि क्योंकि गालियां देनी है अपोजिशन पार्टीज को, केंद्र को या जिसको भी, तो उसके लिए आपको प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, क्योंकि हाउस के अंदर आप जो भी गाली देंगे उसको नहीं सर, दोनों जगह सिचुएशन अगर ऐसा नहीं हो सकता ना कि झारखंड में हो सकता है, पंजाब में मना कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है ना सर। और दोनों जगह सिचुएशन एक जैसी थी। नहीं, स्पीकर हर जगह प्लायबल होते हैं। मैं दिल्ली की स्थिति जानता हूं। आप स्पीकर को कहेंगे कि रात हो गई, वो कहेंगे हाँ बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया। तो हर स्पीकर अपनी अपनी उसमें चलते हैं, वो सत्ताधारी पार्टी के गुलाम हो जाते हैं। वो अपने अपना परंपराएं नियम सबके अलग अलग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्टेट में नहीं हुआ तो दूसरे में नहीं हो सकता। सवाल ये है कि नियम क्या कहते हैं, लिखित में क्या कहते हैं। आप अगर चुनौती देंगे इस चीज को, आम आदमी पार्टी जाएगी तो किस नियम का हवाला देगी, किस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान का हवाला देगी? मैं जवाब ले लेती हूं सर। ये लाए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।